नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 1255वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और साथ ही एक टेक्स्ट जो रहेगा वो तो है ही, और 13 लेटर वाले वर्ड्स जो आप देख रहे हैं जो कि शुरू होता है ओ से, उसके आप यहाँ 6 स्लाइड देखेंगे। साथ ही दोस्तों आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और सबसे शुरू में वर्ड्स देखेंगे कि भाई जो आप हिंदी बोलते हैं उसका बहुत ही यूनिक वर्ड मतलब कि मीनिंग और क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ड से फोकस करते हुए पहला वर्ड ही देखिए, आपको दिख रहा होगा भले ही इधर से इंग्लिश भारी, लेकिन हिंदी में कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन नहीं है। जैसे अनाकार, बिना आकार का या आवृत्तिहीन, क्या उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो एमोर्फस। एमोर्फस एमोर्फस का अर्थ होता है अनाकार या आवृत्तिहीन। दूसरा वर्ड देखिए डिस्क्रेपेंसी, है ना। देखिए यहाँ से डिस्क्रेपेंसी, इसका मतलब होता है हिसाब में अंतर या भिन्नता। डिस्क्रेपेंसी का अर्थ होता है हिसाब में अंतर या भिन्नता, डिस्क्रेपेंसी। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी एडवर्सिटी का अर्थ है संकट, विपत्ति या दुश्मनी। संकट, विपत्ति या दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड है डिसकंसर्टेड। डिसकंसर्टेड का अर्थ है व्याकुल, चिंतित, अशांत। व्याकुल, चिंतित, अशांत, डिसकंसर्टेड। नेक्स्ट वर्ड है स्टिम्युलेशन। स्टिम्युलेशन का अर्थ है प्रोत्साहन, उत्तेजना। प्रोत्साहन, उत्तेजना। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का अर्थ है कांपना, थरथराना। कांपना, थरथराना, ट्रेम्बल। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेंड। प्रोटेंड का अर्थ हो गया भावी घटना का लक्षण होना। भावी घटना का लक्षण होना, प्रोटेंड। नेक्स्ट वर्ड है रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट का अर्थ है प्रतिबंध, रुकावट, रोक। नेक्स्ट वर्ड है इंटेग्रेट। इंटेग्रेट इसका अर्थ है जोड़ देना, एकत्र करना। जोड़ देना, एकत्र करना। नेक्स्ट वर्ड है पॉस। पॉस का अर्थ है शानदार। क्या होगा? शानदार। नेक्स्ट वर्ड विद स्टैंड। विद स्टैंड मीन्स प्रतिरोध या बर्दाश्त करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए पॉम्प। पॉम्प का अर्थ होता है वैभव, ठाट बाट, समारोह। कहते हैं ना उसका ठाट बाट, बहुत ही देखते ही बनता है, यानी उसका पॉम्प जो है देखते ही बनता है। दोस्तों इसे जो है इन वर्ड्स को आप अगर बोलते हैं तो याद करके अपने बोलचाल की भाषा में इसको लाने का प्रयास करें, तभी ये आपके लाइफ टाइम जिंदगी तक रहे। क्योंकि हिंदी का हो सकता है आप बहुत सारे संकट, विपत्ति, दुश्मनी सब बोलते होंगे, लेकिन एडवर्सिटी कहाँ बोलते हैं आप? तो ऐसे बोलिए कि संकट, विपत्ति, दुश्मनी के लिए। जैसे चिंतित है, अब चिंतित के लिए वर्ड ही नहीं मिलता। डिसकंसर्टेड, डिसकंसर्ट है ना, व्याकुल है, डिसकंसर्टेड है। अगर बोलना है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन है, प्रोत्साहन दिखाना होगा, स्टिमुलेशन बोलिए उसके लिए। कांपना, ट्रेम्बल, थरथराना, ट्रेम्बल बोलिए, है ना। भावी घटना का लक्षण है तो प्रोटेंड बोलिए। प्रतिबंध अगर बोलना है, रुकावट, रोक बोलना है, रिस्ट्रेंट बोलिए। शानदार बोलना है तो पॉस बोलिए, है ना, पॉस। तो वर्ड्स ऐसे ही आपको याद होंगे। अब चलिए दोस्तों बहुत ही जल्दी में ये सब देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, जो कि इस तरह से है। और ये 26 लेटर दोस्तों आपको अच्छे से याद करना होगा। अब याद करने का मतलब ये जो पढ़ने तो आता है, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है वो याद करना है। देखिए अल्फ़ाबेट के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या है 5, इसी में से 5 होगा। और दूसरा जो इसको कॉन्सोनेंट, जिसमें लेटर की संख्या 21। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो लेटर्स की संख्या हो जाता है 26 लेटर। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर जो है आपको अंग्रेजी ठीक है पढ़ने के लिए बहुत ही हेल्प मदद करते हैं। यानी इसी 26 लेटर पे ही आप डिपेंड करते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, यानी इनका उच्चारण आपको नहीं आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, तो इसको बहुत जरूरी है इसको याद करना 26 लीटर कैसे कैसे। इसके लिए 2 स्लाइड आगे आपको मिलेगा।
इसके बाद भी अगर और भी मतलब कि कोई और तरीका आप सोचते हैं शॉर्टकट हो जाए, तो एक और शॉर्टकट है 64, जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड्स का लिस्ट मैंने दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है कि इन वर्ड्स को याद कर लीजिए, तो ऊपर वाला कम कम भी याद होगा तो चलने लगेगा। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड दोस्तों इंग्लिश के हर एक वर्ड्स में आपको मिल ही जाएंगे कम बेस। ये 3 तरह के होते हैं। प्रीफिक्स जो कि वर्ड मीनिंग के शुरू में कभी कभी आपको बार बार रिपीट होते हैं हर एक वर्ड में, कुछ जो है बीच में आ जाते हैं, इसको डिराइव्ड बोलते हैं, और कुछ जो है दोस्तों अंत में आता है जिसको सफिक्स बोलते हैं, अंत में आता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि सबको धीरे धीरे याद कर लेना। अगर आप जल्दी में सीखना चाहते हैं तो ये 3rd वाला फॉलो कीजिए, लेकिन अगर सच्चाई जानना चाहते हैं कि भाई आखिर समझ कैसे बढ़ेगा, तो वोवेल कॉन्सोनेंट के सही उच्चारण से ही बढ़ेगा। तो क्या करिए, कॉन्सोनेंट को याद कर लीजिए, 21 है, उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, वो इससे है, ठीक है। अब जैसे इसको याद कर लीजिएगा तो झंझट रहा कहाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जैसे लिखा हुआ वैसे याद कर लीजिए, कुछ एक आध बात जो है आपको बीच में मिल ही जाएगा। तो याद करें इसको, और याद करने के बाद ही आप समझ में आएगा क्या आपने किया है। दूसरा देखिए, ये वोवेल है, संख्या है 5 और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह से। 5 लेटर्स को 27 अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको मिल जा रहा है, जैसे ए को 4 तरह से, ई आई को 5 तरह से, ठीक है, ओ यू को 4 तरह से, और डबल ओ को 5 तरह से पढ़ा जाता है। यानी वर्ड्स कोई भी रहे, ए को ये 4 ही तरह से पढ़ेंगे किसी वर्ड में को, ई को ये 5 तरह से, आई को ये 5 तरह से, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से ही पढ़ेंगे। इसके अलावा पढ़ने का कोई तरीका ही नहीं आपको है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर इसके लिए लेते हैं, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ की चर्चा में करते हैं। अब ओ को आ उ ओ बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए आ के रहा या नहीं, स ए सो स, ओ को स बोल रहे हैं, स यहाँ पर ओ को आ बोल रहे हैं। तो सम, अबाउट यहाँ पर ओ बोल रहे हैं, प्रूव, है ना। यहाँ पर जो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ओ बोल रहे हैं, यहाँ पर जो है ओ बोल रहे हैं। तो सम, अबाउट, प्रूव और टोन, 4 वर्ड्स को अलग अलग तरह से उच्चारण किया गया। तो अब बस समझ चुके होंगे। अब देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद करना सीखिए। अगर याद नहीं, याद कुछ ज़्यादा विशेष थोड़ी करना है, बस इतना सा याद करना है। जिनको भी नहीं पढ़ने आता है, वर्ड्स लिखने में दिक्कत हो रही है, उनको ये सलाह दी जाती है, जैसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई आपको ये दवा लेनी है, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला याद करना है, जिसका घेरा मैंने लगाया, और याद कर लीजिए। उसके बाद इन्हीं पार्ट्स ऑफ वर्ड को, जब भी किसी वर्ड को आप देख रहे होते हो या देखेंगे, तो इनको खोजने का प्रयास कीजिए कि क्या है या नहीं। जैसे मान लीजिए हम सिखाते हैं, अभी इसमें सिखा देते हैं कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक मैंने याद कर लिया, अब याद हो गया, चलिए याद तो कर चुके, अब भाई उसका इस्तेमाल भी तो करना सीखेंगे। तो मान लीजिए क्योर याद कर लिए, मतलब एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ देखिए क्योर है, तो मुझे पढ़ने आ गया, अरे भाई क्योर है। उसके पहले हम लोग ENT याद कर चुके होंगे, तो पहले ENT को एंड बोलते हैं, ENT को एंड बोलते हैं, ENT को एंड बोलते हैं। आर लगा तो रेंट हो गया, टी लगा टेंट हो गया। उसी तरह ENT के पहले एम लगा तो मेंट हो गया, यानी कि ये 2 पार्ट हो गया। पिछले स्लाइड में प्रो भी था, तो ये प्रो हो गया था, प्रोक्योरमेंट। ईजी हो गया पढ़ना। देखिए ये कम एबल है, टी लगा तो टेबल हो गया, कंफर्टेबल, ईजी है पढ़ना, तो बस पढ़ डालिए। और दोस्तों आप मानिए कि इंग्लिश पढ़ने में फिर भी दिक्कत है, तो हम हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी इंग्लिश गूगल पे या यूट्यूब में यहाँ भी टाइप करके सर्च करके हमारे प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको रीडिंग सीखना है, राइटिंग सीखना है या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं सरल से सरल तरीके से। और एक आपको मैं यही सलाह दूंगा कि कॉपी बना लीजिए अपने मतलब सहूलियत के लिए। कॉपी बनाने के बाद उस पर लिख लीजिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप वीडियो कॉपी बनाएं और बार बार वीडियो न देखकर कॉपी के रिवीजन में रखें। 6, 7, 8 रजिस्टर लिखने के बाद दोस्तों आपको आसानी से जो है सब कुछ समझ में आने लगेगा। सब कुछ ग्रामर बेस्ड होता है, और न तो डिक्शनरी खरीदना है, न ग्रामर की बुक लेने हैं, सिंपल तरीका।
दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो बस लगातार हमारे साथ बने रहें कम से कम 10 दिन तक। अब देखिए 6 स्लाइड तो आएंगे ऐसे ऐसे, इधर इंग्लिश इधर उच्चारण है। अब ये 13 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स तक भाई पढ़ना इतना आसान है क्या? अच्छे अच्छे लोग मतलब गड़बड़ करेंगे, लेकिन तरीका अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ई आर को अर बोलते हैं, ई आर को क्या बोलते हैं? अर। अगर अर भी कर लगा तो वर हो गया, अगर ओ इसी में जोड़ देते हैं तो ओवर हो गया। ई एस टी को, अब देखिए ये अलग वर्ड से, ए टी को एट बोलते हैं, ठीक है, ए टी को एट बोलते हैं, एम के साथ अगर आए तो मेट हो गया। तो अब एक वर्ड ये अलग है, ओवर एस्टिमेट्स, ओवर एस्टिमेट्स, एस तो पढ़ेंगे ही ना, एस अलग से पढ़ेंगे, ओवर एस्टिमेट्स। इसी तरह आपको समझना होगा, ओवर एक्साइटेबल, एबल है टी लगा टेबल हो, ओवर एक्साइटेबल। नेक्स्ट देखिए ओवर, यहाँ तक ओवर सभी ओवर ही है, ओवर एक्साइटेडली, एक्साइटेडली इधर जिनको नहीं आता इधर भी देखेंगे। एक बार उच्चारण एक बार, जी हाँ दोस्तों, अगर आप हिंदी माध्यम से आपने पढ़ाई की है या इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो एक बार इसका एक बार उच्चारण जरूर करें, सिंगल सिंगल हमारे साथ कर लें या ऐसे भी, ठीक है। ओवर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड है ना, ओवर एक्सरसाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड ओवर एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज है ना, ओवर एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एक्सर्शंस। नेक्स्ट देखिए ओवर एक्सपेंडिंग, ओवर एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एक्सपेंशन। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड, यहाँ पर प्ले एक्स प्लेन लिखेंगे, एक्सप्लेन, ओवर एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एक्सप्लॉइटेड, ओवर एक्सप्लॉइटेड। नेक्स्ट वर्ड है ओवर एक्सपोजर्स, एक्सपोजर्स। नेक्स्ट देखिए ओवर एक्सप्रेस्ड, ई डबल एस को याद रखिएगा, एस बोलते हैं इसको, तो एक्स ओवर एक्सप्रेस्ड, ओवर एक्सटेंडिंग है ना, मजा आ रहा है ना, एक्सटेंशन, ओवर एक्सटेंशन, ओवर एक्सुबरेंट, ओवर फर्टिलाइज, ओवर फर्टिलाइज। दोनों अलग अलग तरह से, जो यहाँ देखिए एस के साथ है, यहाँ जेड के साथ वही उच्चारण है। ओवर फ्लोइंगली, फ्लोइंगली, ओवर फोकसिंग, ओवर फ्राइटेड, ओवर फुलफिल्ड, ओवर फुलनेसेस। नेक्स्ट देखिए ओवर ग्लैमराइज, ओवर ग्लैमराइज, एस के साथ है, यहाँ जेड के साथ है। फिर देखें ओवर गवर्निंग। नेक्स्ट है ओवर हार्वेस्टेड, ओवर हैस्टिनेस, ओवर हैस्टिनेस है ना, ओवर आइडियलाइज्ड, ओवर आइडियलाइजेड, ओवर आइडियलाइज्ड, इजी है, ओवर आइडियलाइज्ड, ओवर आइडियलाइज है ना, ओवर आइडियलाइजेज। नेक्स्ट है ओवर इम्प्रेस्ड, ओवर इम्प्रेसेस। नेक्स्ट वर्ड देखें ओवर इंडल्जेंट, ओवर इंडल्जिंग, ओवर इन्फ्लेटिंग। नेक्स्ट है ओवर इन्फ्लेशन, ओवर इन्फॉर्मिंग, ओवर इंजीनियस, ओवर इंजेन्यूटी, न्यूटी, ओवर इंसिस्टेंट, ओवर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ओवर इंटेंसिटी, ओवर इंटरप्रेट, इंटरप्रेट, ओवर इन्वेस्टिंग, ओवर इन इश्यूएंसेस,
ओवर लेवरिंग, ओवर लॉन्चिंग, ओवर जो है लिवेनिंग, ओवर लेंथेंस, ओवर लेवरेज, ओवर लॉर्डशिप, ओवर मास्टरिंग, ओवर मेजरिंग, ओवर मेडिकेटेड, ओवर मेडिकेट्स, ओवर मॉड्यूलेटेड, ओवर मल्टीट्यूड, ओवर नरिश्ड, ओवर नरिशेस, ओवर न्यूट्रिशन, ओवर ऑपरेटिंग, ओवर ऑप्टिमिज्म, ओवर ऑप्टिमिस्ट, ओवर ऑर्गेनाइज्ड, ओवर ऑर्गेनाइजेज। नेक्स्ट देखिए, ये टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के थ्रू हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि भाई आखिर वर्ड्स कैसे पढ़ा जाता है। जब तक आपको पढ़ने नहीं आएगा तो आप ना तो समझ पाएंगे ना ही लिख पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है इंग्लिश में कि इंग्लिश को अच्छे तरह से बहुत ही करेक्टली वे में पढ़ा जाए। अगर आपको पढ़ने आ जाएगा तो झंझट ही समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये टेक्स्ट जो है रोज चेंजेस होते हैं, वर्ड चेंजेस होते हैं और वर्ड मीनिंग चेंजेस होते हैं। तो वीडियोस आप रोज देख रहे हैं तो फ़ायदा अधिक से अधिक उठाएं और आपके घर में भी आपके अलावा आप भी कहीं ना कहीं और आप जैसे लोग होंगे तो उनको भी बताइए इस वीडियो के बारे में। अगर सीख जाएंगे तो जो मेरा मेहनत थोड़ा सा है वो कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे बढ़ रहा होगा, ऐसा मुझे ऐसा पता चलेगा। तो चलिए, कमेंट से पता चलता है दोस्तों कि कितने लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे देखिए हिंदी का शब्द है ग्रामीण। अब क ख ग घ और अ से अ तक यानी कि क ख ग वर्णमाला और अ से अ तक का अंग्रेजी याद नहीं रहेगा तो आप ग्रामीण कैसे लिखेंगे? नहीं तो ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर, अक्टूबर हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में अक्टूबर बोले, अक्टूबर 2014 हैज़, याद देखिए यहाँ भी आ गया, भी लगा भर हो गया, ओवर है ना, ओवर 8.63 विलेजेस स्प्रेड, देखिए एसी को एक बोलते हैं, अक्रॉस बांग्लादेश। ऑलमोस्ट ऑल द बोरोवर्स आर विमेन एंड बिलोंग, ONG कॉन्ग बोलते हैं, एल लगा तो लॉन्ग हो गया, बिलोंग टू पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द society. These borrowers have proved that not only are poor women, है ना, women नहीं पढ़ना, women पढ़ना, women reliable, एबल है, LI से लाई हो गया तो reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating, है ना, generating activities, SUC सब EWS C लगा से successfully if credit can be, एक के बाद ये made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and इसको क्या बोलते हैं, रीजनेबल, एबल है इनके साथ लगा तो नेबल हो गया, रीजनेबल। दीज मिलियंस ऑफ स्मॉल परस्यूट्स कैन एड अप टू क्रिएट द बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। प्रोफेसर मोहम्मद, देखिए हिंदी के साथ मोहम्मद यूनुस, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, रिसिपिएंट ऑफ 2006 नोबेल प्राइज फॉर पीस। देखिए सी को सब बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही करके इंग्लिश आप आसानी से पढ़ सकते हैं, तो फिर देर किस बात की दोस्तों। अगर बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।